Good morning, students. Standard 7, textbook page number 115, chapter number 6. In a previous video, you have to discuss about the medians of the triangle. Now about altitude of the triangle. अभी altitude के बारे में हम बात करेंगे. Make a triangular shape cardboard triangle ABC. Place it upright on a table. How tall is the triangle? The height is the distance from the vertex in the figure 6.4 to the base triangle BC. इन सब जब छोटे थे तो आपको याद होगा कि भाई नोटबुक्स के जो कवर है जिसको आप पुट्ठा बोलते हैं कार्डबोर्ड, वो निकाल के आप उसमें से क्या बनाते थे, हाउस बनाते थे. तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ एक्टिविटी है. एक टेबल पे आपने एक ट्रायंगल बनाया है कार्डबोर्ड का, उसको आप रखते हो. अभी ट्रायंगल आपका कितना ऊंचा है, कितनी हाइट है, बट वो हाइट द हाइट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स है. तो ये वर्टेक्स ए से उसका बेस तक का जो डिस्टेंस है उसको आप हाइट बोलेंगे. फ्रॉम ए टू बी सी, फ्रॉम ए टू बी सी you can think of many line segments. See the next figure 6.5. Which among them will represent the height? The height is given by the line segment that starts from A, comes straight to down to BC and is perpendicular to BC. This line segment AL is an altitude of the triangle. An altitude has one endpoint at a vertex of the triangle and the other on the line containing the opposite side. Through each vertex an altitude can be drawn. Means ये altitude क्या है? तो ये देखो वर्टेक्स में से आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो बेस लाइन पे, तो बहुत सारे लाइन, सो मेनी लाइन यू हैव, पर यू कांट टेल कि दिस ऑल आर शोइंग द हाइट. वो सब ट्राइंगल के हाइट दिखाएगी, ऐसे नहीं. आपको कैसी लाइन ड्रॉ करनी है? ड्रॉ द परपेंडिकुलर लाइन. वर्टेक्स में से आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम ए टू बी सी, द हाइट इज द गिवन बाय द लाइन. कैसी लाइन है? परपेंडिकुलर लाइन. स्ट्रेट डाउन बी सी, स्ट्रेट डाउन ए में से निकली स्ट्रेट डाउन बी सी, वो जो लाइन है परपेंडिकुलर टू द बी सी लाइन, इट इज कॉल्ड द ऑल्टीट्यूड. इसका नाम दिया है ए एल लाइन. मीन्स व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड? ये ऑल्टीट्यूड का डेफिनेशन है. एन ऑल्टीट्यूड हैज़ वन एंड पॉइंट ऑन अ वर्टेक्स. ऑल्टीट्यूड का वन एंड पॉइंट कहाँ पे है? वर्टेक्स पे, वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एंड द अदर ऑन द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड. दूसरा एंड पॉइंट कहाँ पे है? वर्टेक्स की अपोजिट साइड पे. थ्रू ईच वर्टेक्स एंड ऑल्टीट्यूड कैन बी ड्रॉ. मीन्स इस तरह से जैसे आप मीडियन भी 3 ड्रॉ कर सकते थे, इस तरह से यहाँ पे भी 3 साइड्स है, तो यू कैन ड्रॉ द 3 ऑल्टीट्यूड ऑल्सो. ओके, in a notebook you should draw this figure and write down this definition. कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से. द हाइट इज गिवन बाय द लाइन सेगमेंट. यहाँ से नोटबुक में लिखेंगे तो यहाँ तक आपको लिखना है, और ये आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. नाउ थिंक, डिस्कस एंड राइट. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ मेनी ऑल्टीट्यूड कैन अ ट्राइंगल हैव? 3. 3 vertices from which perpendicular segment draw to the opposite side. Means 3 altitude. How many altitudes can a triangle have? तो 3 altitude. कैसे 3? तो ट्राइंगल की 3 vertices है, उसमें से आप परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे उसकी ऑपोजिट साइड्स के पर. तो ये रीज़न भी आपको लिखना है, क्योंकि थिंक, डिस्कस एंड राइट है. तो ये थिंक, डिस्कस एंड राइट पेज नंबर 115 आप नोटबुक में हेडिंग लगाएंगे एंड राइट दिस आंसर्स. ड्रॉ द रफ स्केचेस ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल फिगर 6.6. चलो, ये फिगर 6.6 में आपके पास 3 ट्राइंगल है. अभी उसमें ए ऑल्टीट्यूड आपको ड्रॉ करना है. तो ये देखिए, ए वर्टेक्स में से आपने ड्रॉ किया, उसका नाम दिया ऑल्टीट्यूड ए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे तो अपोजिट वर्टेक्स में से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यही आ गई. ए सी इज द ऑल्टीट्यूड. यहाँ पे देखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या हुआ?
ए में से आपको ड्रॉ करना है। देखो सब स्केच में ए पे से बी सी तक लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे तो ए में से बी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ जाएगा? इट इज़ आउट ऑफ द ट्रायंगल। सो यू स्क्रैच दिस लाइन, ये लाइन आप बिग बनाओ, बराबर, इसको इंक्रीज करो एंड ड्रॉ दिस। तो अल्टीट्यूड ए एम इज द ड्रॉन ऑन द साइड बी सी एक्सटेंडेड। तो ये भी आएगा डायग्राम। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको नोटबुक में करना है। ये तीनों ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में कैसा अल्टीट्यूड होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में व्हाट टाइप ऑफ अल्टीट्यूड एंड एक्यूट एंगल ट्रायंगल में व्हाट टाइप ऑफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो राइट इन अ नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 3, विल एन अल्टीट्यूड ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल? देखो, अल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होगा, इट इज़ ऑलवेज इन इंटीरियर? नो। अभी हमने ऊपर की फिगर देखी, नाउ ऑल ऑफ यू सीन दिस फिगर एंड वी आर सेइंग दिस, नहीं भाई ए सी इट इज़ नॉट द इंटीरियर। ए सी ए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो गया? साइड बन गया। और यहाँ पे तो ए एम इट इज़ द एक्सटेंड, वो तो बाहर चला गया, आउटसाइड। इफ़ यू थिंक दैट दिस नीड नॉट बी ट्रू, ड्रॉ द रफ स्केच टू शो सच केसेस। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अल्टीट्यूड इंटीरियर नहीं है, तो किस में नहीं है, क्यों नहीं है, उसके लिए आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ड्रॉ किया ही है। इन अ क्वेश्चन नंबर 3 ओनली ड्रॉ दिस वन डायग्राम। This one diagram, copy in a notebook and write down the answer. No, an obtuse angle triangle altitude does not lie interior of the triangle. Or not always lie in the interior. In obtuse angle triangle, altitude does not lie interior of the triangle. और इस तरह से आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। Can you think of a triangle in which two altitude of the triangle are two of its side? Can you think of the triangle? आप ऐसे ट्रायंगल के बारे में सोच सकते हो कि which two altitude of the triangle are the two of its side? उसके दोनों अल्टीट्यूड, उसकी दो साइड है, ऐसे कोई ट्रायंगल के बारे में सोच सकते हैं? यस, वी कैन थिंक। ओके, तो इसके लिए मैं नोटबुक में आपको आंसर लिख के दिखा रही हूँ। आपको ये पूरे थिंक, डिस्कस एंड राइट के आंसर नोटबुक में लिखने ही है। मैंने क्वेश्चन 1, 2 and 3 यहाँ पे किया है, बट यू शुड राइट इन अ नोटबुक। क्वेश्चन 4 आई हैव सीन गिवन इन अ नोटबुक अगेन। यस, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल टू अल्टीट्यूड coincide with the two sides of the right angle triangle. In figure PQ and QR, the two sides of the triangle PQR and two altitude also. पर ये देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है, ट्रायंगल PQR, इसके अंदर साइड PQ, वो क्या है? अल्टीट्यूड भी है और साइड भी है। यहाँ पे भी QR क्या है? अल्टीट्यूड भी है और साइड भी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आप इस तरह से आपका बाइफर्केशन यहाँ पे क्लैरिफिकेशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कैन द अल्टीट्यूड एंड मीडियन बी सेम फॉर द ट्रायंगल? अल्टीट्यूड एंड मीडियन कभी कभी सेम हो जाएंगे। हिंट फॉर क्वेश्चन नंबर 4 and 5, इन्वेस्टिगेट बाय ड्रॉइंग द अल्टीट्यूड एवरी टाइप ऑफ ट्रायंगल। मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 में से भी आप आइडिया लेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों में आप आपका डायग्राम ड्रॉ करके बताएंगे। तो देखते हैं। यस, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वन ऑफ द 3 अल्टीट्यूड इज द सेम एज इट्स मीडियन। देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तो उसका अल्टीट्यूड और उसका मीडियन दोनों सेम होगा। मीडियन का डेफिनेशन क्या था कि ऑपोजिट वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड है उसमें मिड पॉइंट होगा वो। मीडियन मीन्स व्हाट? अ मीडियन कनेक्ट अ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो ये मीडियन भी है और ये अल्टीट्यूड भी है। अल्टीट्यूड का डायग्राम डेफिनेशन क्या था कि वर्टेक्स में से निकल रहा है और परपेंडिकुलर लाइन ऑपोजिट साइड्स के ऊपर ड्रॉ कर रहा है। तो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल
ऑल्टीट्यूड एंड मीडियम इज द सेम। ओके, तो यहाँ पे थिंक डिस्कशन राइट क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 4 एंड 5 इस तरह से आप नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे। ओके, ओवर।